हेलो दोस्तों। राजस्थान जीके की जो अपन ने क्लास आपकी 6 की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वो अपन ने शुरू कर रखी है। और आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, इस बार रीट मेंस में एसआई एग्जाम में इन्हीं बुक से सारे प्रश्न आए थे। आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्लास बहुत अच्छी लगेगी। छोटी छोटी क्लासें हैं, मैं चैप्टर वाइज रोज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो एक बार क्लास देखो, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा कि जीके के प्रश्न कहाँ से आते हैं। फिर आपको पता लगेगा मूल किताबों की अहमियत क्या है। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ लेना, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। चाहे से आप एलडीसी एग्जाम अभी देने वाले हो या राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, सारे यहाँ से बाहर तुम्हारा चला जाए ना, तो मेरे को बता देना आप एक भी क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ, ज्यादा समय भी आपका खराब नहीं करूंगा। देखिए, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दो भागों में। कौन कौन सा भाग? एक तो पुरातात्विक, एक साहित्यिक स्रोत। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको कहते हैं क्या? पुरातात्विक स्रोत। जो अवशेष होते हैं ना, उनको बोलते हैं पुरातात्विक। अब देखो, प्रतिहारों की जानकारी, भाई प्रतिहारों की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आपका गठियाला अभिलेख हो जाएगा। ऐसे ही पूछे कि चौहान वंश का इतिहास जो है ना, चौहान वंश का इतिहास, उसकी जानकारी तो बिजोलिया शिलालेख से मिलेगी। ध्यान रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही रावल समर सिंह की जो युग की जानकारी है वो चीरवा का शिलालेख है। ऐसे ही जयानक द्वारा रचित जो आपकी पृथ्वीराज विजय है, भाई पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की है। उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की। याद रखना है, जयानक द्वारा जो पृथ्वीराज विजय लिखा गया है वो कौन से वंश की रचना मिलती है? तो आपकी चौहान वंश की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो आपका नयन चंद्र सूर्य हो जाएगा। किसकी रचना है ये? नयन चंद्र सूर्य की रचना है हमीर महाकाव्य। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एनसीईआरटी का राजस्थान अध्ययन का जो बैच है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों के लिए चल रहा है। क्लास 6 से 12वीं की चैप्टर वाइज जीके हम आपको करवाएंगे। प्लस में जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज नोट्स देंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मात्र 250 में। लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, ये मूल किताबें जरूरी है। यहाँ से तुम्हारी एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे मानना, एक एक लाइन आप लोग क्लियर कर लो कि चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, एलडीसी, आने वाली रीट, ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, महिला सुपरवाइजर, सबके लिए रामबाण है। एक क्लास लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं और एक एक लाइन आपकी क्लियर करवा देंगे। अगर जिसको जुड़ना है वो व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे, 7426949386 ये नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना कि सर हमें जो है ना, वो राजस्थान एनसीईआरटी जो आपका राजस्थान अध्ययन का बैच है उसमें जुड़ना है। आप मानना कि सारे जो आप अलग अलग बैचेज आप लेते हैं ना, वो सारे फेल हैं इसके आगे। ठीक है ना, वो आपने रीट में कारनामा हमारा देख लिया होगा आपने। अगला प्रश्न देखो, हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है। तो चौहान वंश, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की। ठीक है, हमीर महाकाव्य में। अगला प्रश्न देखो, पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? तो कर्नल जेम्स टोड की है। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। याद आपको रखना है। अगला है मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये है विश्वेश्वर दत्त। मारवाड़ राज्य का इतिहास जो रचना है वो है आपकी विश्वेश्वर नाथ की। ठीक है। अब आओ, अगला जो चैप्टर है उसमें राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, मतलब दो चैप्टर मैं आपके करवा रहा हूँ। अब आपका अगला चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। देखो, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष, ध्यान देना क्वेश्चन पे, प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं? तो बनास है, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बने थे सारे इस बार जीके के, देखना। अगला है, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग किया था। याद आपको रखना है। अगला है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, एक आपकी गणेसर से हुए हैं, एक आपकी आड़ से हुए हैं। अब इसी क्वेश्चंस को बना के दे देगा आपको कि भाई ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। अगला है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी जो है वर्तमान जो आपकी सरस्वती नदी है, जिसको कि द्वस्ती नदी कहते थे, तो सरस्वती नदी के किनारे है आपकी कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। अगला ही प्रश्न आ गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। अगला है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो हनुमानगढ़ में है। अगला है, अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद उत्खनन किसने करवाया था? तो बीवी लाल और बीके थापर, ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ये देखो, ये प्रश्न तुम्हें कोई भी गाइड में नहीं मिलेगा। कालीबंगा में नालियां किसकी बनी होती थी? तो लकड़ी और ईंट से, लकड़ी और ईंट की नालियां बनी होती थी। समझ गए। अगला है, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो ईंटों का। याद आपको रखना है। अगला है, कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी होती थी? चबूतरों पर। देखो क्वेश्चन आप,
कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समान। किसके समान? सिंधु घाटी सभ्यता के समान। अगला है, कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर की चार दीवारी के बाहर जो है वो कृषि होती थी। अगला आओ क्वेश्चन देखो, गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाले जो प्याले हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपकी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अब देखो, तांबे के बैल की मूर्ति, समझ रहे हो ना आप? ये क्वेश्चन आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे। अगला है, कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना हुआ कंगा मिला है? कालीबंगा से ही मिला है आपको हाथी दांत का कंगा, याद रखना है। अगला है, कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ था? तो नदियों का पानी सूख गया और मरुस्थल ज्यादा हो गया, इसके कारण से ना। अगला है, उदयपुर के धूलकोट का संबंध जो है वो कौन सी सभ्यता से है? आहार सभ्यता से हो जाएगा। किस स्थान को पहले ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था? धूलकोट को। धूलकोट की दीवारें जो है वो किसकी बनी थी? तो पत्थर और मिट्टी की, समझ गए? धूलकोट की जो दीवारें थी वो पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी, याद रखना है। अगला देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको ये भी गाइडों में नहीं मिलेगा। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहार सभ्यता, समझ गए? एक परिवार में 6 चूल्हे मिला, किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का, कि भाई सारा परिवार जो है ना वो आपका एक जगह रहता था। अगला प्रश्न देखो, और मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये जो आप हमारा जो एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन का बैच है ना, आपको क्लास 6 से 12 की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है, उनकी एक एक लाइन आपके क्लियर हो जाएगी, समझ गए? और साथ ही में जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे हैं ना वो सारे कवर हो जाएंगे मात्र 250 रुपये में। लाइफ टाइम वैलिडिटी, किसी भी एग्जाम आप राजस्थान की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो ना, आपके लिए उपयोगी है। तो कैसे जुड़ना है? तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना आप लोग, ये नंबर आ रहा है ना, इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको ऐड कर देंगे अपन इसमें, ठीक है ना? एक एक लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी पूरी। अगला देखो, कौन सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है? तो आहार सभ्यता। आहार सभ्यता में प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के थे? तो भट्टी के आकार के चूल्हे थे। कैसे थे? भट्टी के आकार के। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कौन से स्थल के निवासी जो है वो बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहार सभ्यता के लोग। ठीक है। आहार सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? तो लाल भूरे रंग के। किसके? लाल भूरे रंग के। ठीक है, आहार सभ्यता के। अगला है देखो, ये क्वेश्चन छपने लायक है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के जो मणि है, 6 तांबे की मुद्राएं हैं, 3 मोहरें हैं, ये प्राप्त हुई हैं आहार से? किससे? आहार से, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नगर बस के? मतलब गिलुंड और भगवानपुरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उदयपुर की जो वल्लभ तहसील है उसका बालाथल सभ्यता, तो ये है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। कैसी है? ताम्रपाषाण। बालाथल उदयपुर में है, याद रखना है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं? बालाथल से। बताओ, ये प्रश्न तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ऐसे प्रश्न गाइडों में है क्या? नहीं है। अगला है, बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो लोहे कालीन भी है। कैसी है? लोहे कालीन भी, आपको याद रखना है। अगला है, लोह गलाने की जो भट्टियां है ना, लोहा गलाने की भट्टियां, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बालाथल सभ्यता से। बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र? भाई एक तो बैराट जयपुर में मिले हैं, एक बुने हुए वस्त्र मिले हैं आपके बालाथल से, आपको याद रखना है। अगला जो है, गणेशर सभ्यता के जो अवशेष है वो आपको कहाँ से मिले हैं? तो सिक्कर जिले से। ठीक है, आपको पता है नीम का थाना तहसील गणेशर नामक जो स्थान है। गणेशर सभ्यता को कौन सी कहते हैं? ताम्र संचित संस्कृति। कौन सी कहेंगे? ताम्र संचित संस्कृति कहा जाता है। अगला है, गणेशर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की जो पिन है। अब बताओ, ऐसे पर्सन है क्या गाइडों में? नहीं है, तभी कह रहा हूँ ना, एक एक लाइन आपकी क्लियर करवा देंगे। गणेशर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र? बताओ, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, याद रखना है। अगला है, लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के कौन कौन से हैं? लोहाकालीन, लोहाकालीन इंपोर्टेंट, ऐसे मान लेना हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बैराट है, सांबर, बागोर और रेड। ठीक है, याद रखना है। बैराट राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर जिले में हो जाएगी। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये भी बैराट से है। महाभारत काल के जो बैराट है, महाभारत काल आते ही आपको बैराट पे जाना है, विराटनगर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पांडवों ने 1 वर्ष का ज्ञातवास, ये भी बैराट हो जाएगा। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र भी आपका बैराट होगा। किस स्थान पर? भाबरू शिलालेख, तो ये भी आपका बैराट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है, किस राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं? बताओ, बैराट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में फंसा रहा है आजकल आपको कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी। ठीक है ना? 36 चांदी की मुद्राएं जो है
कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? 28 मुद्राएं, मतलब ऐसा कुछ कहना चाहता है। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क हैं? 8 मुद्राएं। समझ गए? मतलब भारतीय यूनानी कितनी है? 28 है। और पंचमार्क कितनी है? 8 है। ठीक है ना। अगला है दीपक नाचता हुआ पक्षी है, नाचता हुआ नहीं है, नाचता हुआ है ना, ठीक है। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र, ये बैरार सभ्यता से मिले हैं सब कुछ। अब अगले क्लास में मैं अगले चैप्टर करवाऊंगा, जैसे आजादी से पूर्व का स्वरूप हो गया, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये बिल्कुल अपना फैक्ट टू फैक्ट चल रहा है क्लास वाइज। तो जिस भी बच्चे को जुड़ना है और राजस्थान की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप एलडीसी देने वाले हो, आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की बड़ी भर्ती आएगी उसकी दे रहे हो, सेकंड ग्रेड की, सबके लिए रामबाण है। जुड़ जाना। एक ही बार की फीस में लाइफ टाइम आप तैयारी कर लोगे। जीके मैं कह रहा हूँ ना, जीके इन्हीं मूल किताबों से आपका आने वाला है। धन्यवाद।